नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। राहुल पॉलिटिकली अनफिट। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कोई काबिलियत नहीं है, वो पॉलिटिकली अनफिट है। इसके लिए वो ऐसे बहानों की बैसाखी पकड़ते हैं। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंस। दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वितीय महिला उषा वेंस अपने बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी की मेजोरिटी है। हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए, हम एक मजबूत विपक्ष की राजनीति निभाएंगे। चंद्रपुर में 4.5 हुआ तापमान। महाराष्ट्र में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। विदर्भ क्षेत्रों के चंद्रपुर जिले में तापमान 44 डिग्री को पार करते हुए 44.5 तक पहुंच गया है, जबकि जलगांव, धुले, बीड़, जालना, संभाजीनगर और नागपुर में भी तापमान लगातार बढ़ने से लोगों की तकलीफ बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जलाशय भी लगातार सूख रहे हैं और पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण में कई चुनौतियां। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 से 11 सालों की देश की जो सफलताएं हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण कर रहा है, लेकिन निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की तृप्ति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नेता चंद्रशेखर के बिगड़े बोल। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दे दिया है। चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर को मंच से दिखाते हुए कहा कि अगर वो कहें कि हम भी अंबेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। आगे चंद्रशेखर ने कहा कि इसीलिए कहा जाता है कि जो काम अपने पुरखों का इतिहास ना जानता हो, पुरखों का अपमान का बदला नहीं ले सकता। इसीलिए ये काम है, हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि तुम्हारे पुरखे आज भी अपमानित है। बीजेपी सांसद पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीजेपी के सांसद के बयान पर कहा कि निशिकांत दुबे को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अगर नहीं समझते हैं तो पता नहीं उन्होंने किस संविधान की शपथ लेकर सांसद बनने का फैसला किया। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा पर एक्शन पर 21 मई तक रोक। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। साथ ही पूजा को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अब तक इस मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है। उसने पुलिस को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया गया। कैटरीना कैफ ने लिखवाया पति का नाम। कैटरीना कैफ और विकी कौशल एक दूसरे के लिए प्यार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बार कैटरीना ने कुछ अलग तरीके से अपना प्यार दिखाया। कैटरीना ने दोस्त की शादी में पति विकी कौशल के नाम का मेहंदी से टैटू अपनी बाजू पर बनवा लिया है। वो पूरी शादी में इस टैटू को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। युद्ध विराम का दिखावा कर रहा है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम का सम्मान करने का झूठा दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मॉस्को ने रात भर हमले जारी रखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में एक तरफा अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईस्टर की सुबह तक हम ये कह सकते थे कि रूसी सेना युद्ध विराम की धारणा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर यूक्रेन पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी रहे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।